नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनुपम लाइफ। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रखता है जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मगर ऑर्गेनाइजेशन का वर्स्ट पार्ट ये है कि ये आपके वीक का 10% तक टाइम खा जाता है और हमें ऑर्गेनाइज रहने के लिए कंटिन्यूअस रोज़ सेम काम करने पड़ते हैं। इसलिए बहुत से लोग ऑर्गेनाइज रहने के लिए एफर्ट नहीं लगाते क्योंकि उन्हें इसका कोई बेनिफिट नहीं दिखता। मगर दोस्तों, ऑर्गेनाइज रहकर आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज ऐसे ही 10 बेस्ट टाइम सेविंग ऑर्गेनाइजिंग टिप्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपका हर सामान अपनी जगह पर होगा तो आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा और आप अपने काफ़ी टाइम की बचत कर पाएंगे। मैंने अपने कबर्ड को अलग अलग सेक्शंस में ऑर्गेनाइज किया है। मैंने अपने वेस्टर्न ड्रेसेस, ट्रेडिशनल ड्रेसेस और रोज़ के कपड़ों को अलग अलग सेक्शंस में ऑर्गेनाइज किया है, जिससे मुझे ये आसानी से मिल जाते हैं। इसी तरह हमें ग्रॉसरी कबर्ड में भी रोज यूज़ होने वाले ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स को आगे रखना चाहिए, जिससे ये हमें आसानी से मिल जाएं। दोस्तों, प्लानिंग से हमारे बहुत सारे टाइम की बचत होती है। मील प्लानिंग से लेकर क्लीनिंग के लिए प्लानिंग हमारे रोज़ के कामों को काफ़ी आसान बना देती है। मैं एक छोटी डायरी में रोज़ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या बनाना है और किस दिन क्या सफाई करनी है इसकी लिस्ट बनाती हूँ। यकीन मानिए, इससे मेरे रोज़ की लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। ढेर सारे कामों से परेशान होने से बचने के लिए हमें हमारी एनर्जी घर के सबसे ज़रूरी कामों पर लगानी चाहिए। हमें ऐसा क्लीनिंग शेड्यूल बनाना चाहिए जिसमें हम सबसे पहले अपने सबसे ज़रूरी कामों को पूरा करें। जैसे दोस्तों, रोज़ लिविंग रूम की क्लीनिंग और डीक्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मगर अपने बेडरूम और कबर्ड्स को आप वीकली भी क्लीन कर सकते हैं। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन कामों के लिए अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर रोज़ आप थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करेंगे तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए डेली और वीकली क्लीनिंग शेड्यूल बनाने से आपका काफ़ी टाइम बचेगा। आप मॉर्निंग और नाइट के लिए अलग अलग क्लीनिंग रूटीन बना सकते हैं। दोस्तों, क्लीनिंग के लिए प्लान बनाकर उस पर अमल करने से आपका घर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। क्लटर हमारा काम काफ़ी मुश्किल कर देता है, इसलिए जब भी आपको टाइम मिले अपने घर की डीक्लटरिंग ज़रूर कीजिए। दोस्तों, बीच बीच में अपने घर के ऐसे सामानों को एसेस कीजिए जो आपने बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया है, या ऐसे सामान जो बेकार हो गए हैं। ऐसी चीज़ों की डीक्लटरिंग करके इन्हें घर से निकाल देने से घर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहता है। जब भी आते जाते आपको कहीं भी क्लटर दिखे, उसे आप तुरंत उसकी जगह पर रख दीजिए। दोस्तों, घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए और टाइम की बचत के लिए हमें सही ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने कपड़ों को अरेंज करने के लिए
ये ऑर्गेनाइज़र्स लिए हैं। इनमें मैंने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कपड़ों को अरेंज किया है। इसी तरह बच्चों और बड़ों के मेडिसिन्स को अलग अलग रखने के लिए मैंने ये 2 प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र्स रखे हैं। हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिससे हम घर को ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते और हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। हमें बर्तन धुलने के तुरंत बाद ही उनको अरेंज कर देना चाहिए। इसी तरह कपड़ों को सूखते ही ढेर लगाने के बजाय उनको अरेंज कर देना चाहिए। सुबह सुबह सबसे पहले अपने बेड को अरेंज ज़रूर करना चाहिए। कुकिंग होते ही किचन काउंटर टॉप को क्लीन कर लेना चाहिए। जितना हम सोचते हैं बच्चे उससे कहीं ज़्यादा काम कर सकते हैं। आपके बच्चे के रूम को ऑर्गेनाइज करना आपका काम नहीं है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने बच्चों को ही देनी चाहिए। हर फैमिली मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, जिससे घर भी ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और आपका टाइम भी बचेगा। हर सामान की अपनी जगह होनी चाहिए। इसके लिए हमें रैक्स और शेल्फ्स यूज़ करना चाहिए। स्पाइसेस रखने के लिए हमें स्पाइस रैक यूज़ करना चाहिए। इसी तरह ग्रॉसरी रखने के लिए भी हम शेल्फ्स या किचन कबर्ड यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के टॉयज़ के लिए हमें टॉय ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ करना चाहिए और शूज़ रखने के लिए भी शू रैक या कबर्ड यूज़ करना चाहिए। वीकेंड पे हमें अपने फ्रिज को ज़रूर चेक करना चाहिए और कौन कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लाने हैं उसकी लिस्ट बनानी चाहिए और अकॉर्डिंगली उन्हें परचेज़ करना चाहिए। वेजिटेबल और फ्रूट्स को अच्छे से स्टोर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये अच्छे से स्टोर्ड रहेंगे तो जल्दी ख़राब नहीं होंगे और आपको इन्हें परचेज़ करने के लिए बार बार मार्केट नहीं जाना होगा। इसी तरह वीकेंड पर फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेने से पूरी वीक हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है और फ्रिज में कोई भी सामान हमें काफ़ी आसानी से मिल जाता है। इसी तरह ग्रॉसरी कबर्ड को भी चेक करके एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए और 15 डेज़ या महीने की ग्रॉसरी परचेज कर लेनी चाहिए। इससे हमारे टाइम की बहुत बचत होगी और बार बार शॉपिंग के लिए नहीं जाना होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।